देश के सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल, जिनका रोम रोम भ्रष्टाचार और बेईमानी में सना हुआ है, वो दिल्ली की जनता से झाड़ू खाने के बाद पंजाब सरकार पर कब्जा करने की हिमाकत में लगे हुए हैं। पंजाब की जनता उनका क्या हाल करेगी, भगवान ही मालिक है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम एक्स-रे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब में है। बेचारे करे भी क्या, जब से दिल्ली का चुनाव हारे हैं एक आध बार ही दिखाई दिए। एक बार दिखाई दिए तब जब हार स्वीकार की, और दूसरी बार तब जब पूरे लाव लश्कर के साथ शांति की तलाश में पंजाब पहुंचे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ विपश्यना करने गए थे। अब विपश्यना भी खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ तो शांति मिली ही होगी। मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो जता ही सकते हैं। क्या वाकई आपको यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल शांति की तलाश में पंजाब में विपश्यना करने गए थे? भाई, मुझे तो नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से सिर्फ टेढ़ा दिमाग ही चलता है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि केजरीवाल पंजाब सरकार पर अपना कब्जा जमाने के लिए पंजाब में जमा है। अब अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे। तो आइए आपको उन कारणों से रूबरू कराते हैं। अरविंद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना सेशन के लिए पंजाब के होशियारपुर में हैं। विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उनके पोस्टर छप रहे हैं। पोस्टर इस बात के कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में पंजाब के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पोस्टर्स को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो 3 साल से सो रहे थे और अरविंद केजरीवाल के पंजाब पहुंचने पर ही उनकी नींद खुली है, या यूं कहें कि वो अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिसके तहत भगवंत मान का काम, केजरीवाल का नाम। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की डर्टी पॉलिटिक्स पंजाब में टॉप गियर पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल से पंजाब सरकार के कामों का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है। तस्वीरों में भगवंत मान दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। चलिए डेमो देकर समझाता हूं कि कैसे भगवंत मान के काम का क्रेडिट अरविंद केजरीवाल छीन रहे हैं। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट को मैं स्क्रॉल कर रहा था, तभी मुझे एक पोस्ट दिखाई दिया, आप भी देख सकते हैं, जिसमें पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन के कुछ वीडियो और पोस्ट मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने हैशटैग दिया है केजरीवाल फाइट्स अगेंस्ट ड्रग्स। कुछ जगह आम आदमी पार्टी का कैप्शन है केजरीवाल का बड़ा प्रहार, पंजाब में ध्वस्त नशे का कारोबार। कहीं लिखा है केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। गौर किया आपने? हर जगह सिर्फ केजरीवाल, भगवंत मान का नाम नदारद। उम्मीद है आप अरविंद केजरीवाल की नीयत समझ गए होंगे। भगवंत मान के नाम का कहीं जिक्र आम आदमी पार्टी भी नहीं कर रही है। ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन से जुड़े हर प्रचार में मुख्यमंत्री भगवंत मान की छोटी और अरविंद केजरीवाल की बड़ी तस्वीर है। ये तस्वीरें इसलिए भी हैरान करती हैं क्योंकि पंजाब की सरकार में केजरीवाल किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर क्रेडिट केजरीवाल के ही खाते में जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप कि अरविंद केजरीवाल का इरादा क्या है? अब यह भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल 18 मार्च को लुधियाना वेस्ट में चुनावी रैली करने वाले हैं। न जाने ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि अभी अरविंद केजरीवाल को चुनावी रैली करना पड़ रहा है, जबकि लुधियाना वेस्ट में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, तब उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया लें, लेकिन केजरीवाल के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत जल्द ही केजरीवाल समझ गए कि पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनको नहीं मिलने वाली। तो विकल्प नंबर 2 तलाशा गया, और यह विकल्प था राज्यसभा सीट। हालांकि केजरीवाल के लिए यह विकल्प भी आसान नहीं था। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल का हाल कुछ ऐसा हो गया कि उनकी अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने भी उन्हें तवज्जो देना बंद कर दिया। केजरीवाल के लिए कोई भी सांसद राज्यसभा सीट खाली करने को तैयार नहीं हुआ। बड़े मान मनोबल के बाद राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा तैयार हुए, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह थी कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई लुधियाना वेस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीतने के बाद पंजाब सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। तब जाकर बात बनी।
अब केजरीवाल की बेचैनी तो आप समझ ही सकते हैं। अगर कहीं संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो फिर अरविंद केजरीवाल ना घर के रहेंगे ना घाट की। इसलिए वो 18 मार्च से ही चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं। दिल्ली में जनता को धोखा देने के बाद अब वो लुधियाना वेस्ट के लोगों को धोखा देने के लिए तैयार हैं। पार्टी तो कह रही है कि वो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कुछ सेवाओं को जनता को समर्पित करेंगे। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने केजरीवाल की राजनीति पर कमेंट किया। कहा, विपश्यना तो केजरीवाल का एक बहाना है। असल में वो लुधियाना पश्चिमी सीट पर उपचुनाव के बहाने प्रदेश की सियासत में एंट्री लेंगे। बाजवा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके पास पंजाब को छोड़कर और कोई विकल्प नहीं है। तो इतना तो अरविंद केजरीवाल का पूरा गैंग समझता ही है कि अब जो है सो पंजाब ही है। और यही वजह है कि दिल्ली हारने के बाद से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे कई नेताओं का पंजाब में आना जाना काफी बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि 2027 में पंजाब में चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में हालत क्या है वो किसी से छिपी तो है नहीं। महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया था 3 साल पहले, वो अब तक वादा ही है। अब अगर 2027 में आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब निकला तो समझिए कि पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी राजनीतिक अस्तित्व खत्म। और यही वजह है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन है जरा मुश्किल। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने सीएजी की जो रिपोर्ट पेश की है उससे देश भर में केजरीवाल की थू-थू हो रही है। ये बात अब पूरी तरह से सच है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की छवि कट्टर बेईमान की हो चुकी है और इसी फैक्टर ने दिल्ली से उनको बेदखल कर दिया। हालात ऐसे बिगड़े कि केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। बीजेपी के परवेज साहिब सिंह वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त पटखनी दी, जिससे केजरीवाल की सियासी छवि का बंटा धार हो गया। तो ऐसे में पंजाब भी अरविंद केजरीवाल के लिए एकमात्र उम्मीद है, जो पूरी होती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच चुके हैं, उससे तो एक बात साफ है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अगले 2 साल अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बनकर ही रहेंगे। पंजाब में सिक्का अरविंद केजरीवाल का चलेगा, भगवंत मान पपेट। पंजाब में अरविंद केजरीवाल का ही सिक्का चलेगा, भगवंत मान पपेट तो अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम। तो होली स्पेशल एक्सरे रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत पर यह एक्सरे रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और होली के रंगों में डूबे रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।